हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीसी एजुकेशन। माय नेम इज वनीश जकाते और हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट इन द फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। इससे पहले हमने वो टॉपिक डिस्कस कर लिया है। आप जो लास्ट वीडियोस है वो चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें आपको मेन जो इसका मीनिंग है वो मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा मीनिंग। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है बेटा, मैं आपको ओन लैंग्वेज में समझा देता हूँ। सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक ऐसा बिजनेस होता है जो ओनली वन पर्सन उसे जो रेगुलेट करता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं द बिजनेस व्हिच इज ओन कंट्रोल एंड मैनेज बाय ओनली वन पर्सन, इट इज नोन एज सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो देखिए, सबसे पहला सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मीनिंग, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। तो उसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न, एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो जो सिर्फ एक अकेला इंसान ही चलाता है, तो उसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। अब बात करते हैं जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन एंड रन बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ अ जॉइंट इन द फैमिली। जॉइंट इन द फैमिली के अगर फैमिली मेंबर्स अगर मिलकर उसे चला रहे हैं तो उसे कहते हैं हम जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, द बिजनेस व्हिच इज रन बाय फैमिली मेंबर, इट इज नोन एज जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में। तो पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा मेंबर होते हैं। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन एंड रन बाय टू और मोर पर्सन कलेक्टिवली और जॉइंटली। तो जॉइंटली या कलेक्टिवली जब दो या दो से ज्यादा लोग अगर काम करते हैं उसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। देन बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है बेटा, जिसे लॉ क्रिएट करती है। तो देखिए, एन इनकॉर्पोरेशन एसोसिएटेड विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन। एक ऐसी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन जिसका जो आर्टिकल आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी है और जिसे लॉ क्रिएट करता है और इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। तब ऐसा भी लिख सकते हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। Then cooperative society. It is voluntary association of individual which is formed for providing सर्विसेज टू मेंबर। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी का मतलब समझा देता हूँ। वॉलंटरी मतलब होता है खुद की इच्छा से। अगर आपको मेंबर बनना है तो आप डेफिनेटली बन सकते हो। कोई अभी आपको फोर्स नहीं किया जाएगा उस चीज के लिए। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा मीनिंग। सेकंड पॉइंट देखते हैं रजिस्ट्रेशन। सेकंड पॉइंट कौन सा बेटा, हमारा रजिस्ट्रेशन। देखिए, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी। इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में भी रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। लेकिन जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में कंपलसरी है। जब अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र में अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपको वो कंपलसरी हो जाता है पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना। देन जॉइंट जॉइंट स्टॉक कंपनी, देखिए, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ मेंबर्स। देखिए, 9 पॉइंट है, लेकिन आपको जो है डिफरेंस बिटवीन 4 मार्क के लिए आता है तो आप उसके लिए 5 या 6 पॉइंट लिखना सफिशिएंट है। तो हम आपको 6 पॉइंट अच्छे से पढ़ाएंगे। इसमें पहला पॉइंट है मीनिंग, देन रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ मेंबर। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एक ही मेंबर होता है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 1। लेकिन आप जॉइंट हिंदू फैमिली की बात अगर करते हो या उसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं, देयर इज नो लिमिट ऑन द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। इसमें कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर के लिए लिमिट नहीं है। देन जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रहते हैं 2 एंड मैक्सिमम रहते हैं 50 फॉर द जनरल बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस के लिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी में देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी में जो है मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200। देखिए, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200, और वही पब्लिक कंपनी जो होते हैं इसमें मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। तो मैं ऐसा कहता, अगर आपको ये सेंटेंस फॉर्म में लिखना है तब ऐसे लिख सकते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट कंपनी इज 2 एंड मैक्सिमम 200। इन पब्लिक कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं बेटा, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं खास करके। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 10 और मैक्सिमम होते हैं नो लिमिट। कितने भी नंबर ऑफ मेंबर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में रख सकते हैं। अब बात करते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्या, कि लायबिलिटी मींस होता है कि कुछ ऐसे अमाउंट जो सोल ट्रेडर हो या फिर पार्टनर्स हो, इनको देना ही पड़ेगा, रिटर्न में उनको देना ही पड़ता है। तो जो लायबिलिटी होती है सोल ट्रेडर की, द लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। और जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में याद रखिएगा, जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है और जो को पार्सन मतलब जो बाकी अदर मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कर्ता मतलब होता है हेड ऑफ द फैमिली। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में जो हेड होता है वो होता है कर्ता, और जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो होते हैं को पार्सन। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। देखिए, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, जो अनलिमिटेड भी होती है, जॉइंट भी होता है, सेवरल भी होती है।
देन उसके बाद में जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसे होती है, लिमिटेड होती है। लिमिट अनलिमिटेड और लिमिटेड का डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब होता है कि उनको उनके कंपनी के ऊपर या फिर उनके ऊपर किसी भी थर्ड पार्टी का अगर लोन होता है, तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी, ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब है कि उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी बिज़नेस प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझा देता हूँ। अगर मैंने टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदे हैं 1 लाख रुपीज़ के, अब अगर कंपनी अनफॉर्च्यूनेटली अगर डिसॉल्व हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है या बंद हो जाती है, उस केस में मेरा जो पैसा जाएगा वो सिर्फ़ 1 लाख रुपीज़ जाएगा, क्योंकि मैंने उतने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हैं। उसके अलावा मेरी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है, वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं लेकर जा सकते। देन अब जब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। तो आप याद रखिएगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो सोल ट्रेडिंग का उसमें अनलिमिटेड, पार्टनरशिप फर्म में भी अनलिमिटेड, कर्ता की अनलिमिटेड, को-पार्टनर्स की लिमिटेड और बाकी जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। चलो, अगर हम अभी दूसरे इसमें बात करें तो स्टेबिलिटी, देखिए स्टेबिलिटी वाला पॉइंट है, स्टेबिलिटी वाला पॉइंट ले सकते हैं या कैपिटल वाला पॉइंट ले सकते हैं, सीक्रेसी वाला पॉइंट ले सकते हैं, तो मैं आपको सारे पॉइंट्स पढ़ा देता हूँ। स्टेबिलिटी देखिए, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में लैक ऑफ स्टेबिलिटी होती है बेटा, क्यों? क्योंकि अगर सोल ट्रेडर की डेथ हो जाती है, तो फिर सोल ट्रेडिंग कंसर्न भी फिनिश हो जाता है। देन अब बात करते हैं जॉइंट इन द फैमिली बिज़नेस, तो जॉइंट इन द फैमिली बिज़नेस में देखिए लैक ऑफ स्टेबिलिटी, इसमें भी लैक ऑफ स्टेबिलिटी है कि अगर कर्ता की अगर डेथ हो जाती है, तो फिर उनको दिक्कत होती है बाकी सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, बिज़नेस में बी अफेक्टेड ड्यू टू द डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, अगर मेंबर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इंसॉल्वेंसी मतलब अगर वो कंगाल हो जाता है, ही इज नॉट एबल टू पे एनीथिंग, तो उस केस में भी उसको जो है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होने की वजह से बिज़नेस भी बंद हो जाता है। देन अगर आप पार्टनरशिप फर्म की अगर बात करते हो, तो उसमें भी देखिए लैक ऑफ स्टेबिलिटी, आप सिंपल सिंपल लिख सकते हो, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, इसमें भी स्टेबिलिटी की कमी होती है, बिज़नेस में भी अफेक्टेड ड्यू टू द डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। लेकिन अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, तो ये स्टेबल बिजनेस होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर बहुत ज्यादा होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ मेंबर होने की वजह से अगर 2-3 मेंबर्स की अगर डेथ भी हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, वो अगर लूनाटिक भी होते हैं, तो बाकी भी उनके कंपनी के बिजनेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कैपिटल, तो देखिए जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो कैपिटल होता है, देखो कंपैरेटिवली लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में लिमिटेड कैपिटल आप लिख सकते हो, इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न देयर इज अ लिमिटेड कैपिटल। देन जॉइंट जॉइंट फैमिली बिजनेस में भी कैपिटल लिमिटेड ही होता है। पार्टनरशिप फर्म में जो है कंपैरेटिवली मोर देन द सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म जो है उनसे ज्यादा होता है, अगर जब हम सॉरी सोल ट्रेडिंग कंसर्न और जो जॉइंट फैमिली बिजनेस है उससे ज्यादा होता है हमारे पार्टनरशिप फर्म में, क्योंकि पार्टनर्स आते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, इस वजह से यहाँ पर उनका कैपिटल ज्यादा होता है, बट लेस देन द जॉइंट स्टॉक कंपनी, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी से कम होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी से भी कम होता है। लेकिन जब आप जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें या कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे, इनके पास ज्यादा कैपिटल होगा है, खास करके जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास में ह्यूज कैपिटल, ह्यूज मतलब ज्यादा। और देखिए कंपैरेटिवली बाकी जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, जॉइंट फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, उनसे ज्यादा होता है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी से कम कैपिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास रहता है। जब आप सिक्रेसी की बात करते हो, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो सोल ट्रेडर होता है, वो मैक्सिमम सिक्रेसी मेंटेन करता है। बिज़नेस में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वो सभी को शेयर नहीं करता। और जॉइंट इन द फैमिली बिज़नेस में भी जो सिक्रेसी होती है, वो ज़्यादा होती है, फैमिली मेंबर्स के बीच में ही होती है। देन अगर आप पार्टनरशिप फर्म की बात करें, तो सीक्रेट्स आर शेयर्ड बाय द पार्टनर। पार्टनर्स के बीच में सीक्रेट शेयर होते हैं, क्योंकि दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। देन जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, तो लेस बिज़नेस सीक्रेसी, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, अब हमने आपको बताया कि प्राइवेट कंपनी में जो है 2 है, मैक्सिमम 200 है और बाकी मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट पब्लिक कंपनी में। तो बहुत सारे लोग होने की वजह से इनके पास लेस बिज़नेस सीक्रेसी रहती है। सेम उसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी लेस बिज़नेस सीक्रेसी रहती है। अब जब मैनेजमेंट की बात करते हैं कि बिज़नेस मैनेज कौन करता है? तो याद रखिएगा, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल ट्रेडर सारे बिज़नेस को मैनेज करता है और सोल ट्रेडर अलोन इज़ रिस्पांसिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिज़नेस। बिज़नेस के मैनेजमेंट के लिए वो अकेला ज़िम्मेदार है। देन जब हम बात करते हैं जॉइंट एंड फैमिली बिज़नेस में, तो जो कर्ता होता है, वो रिस्पांसिबल होता है, मतलब वही बंदा पूरा मैनेजमेंट करता है। देन जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो जितने भी पार्टनर्स हैं, वो इक्वली लायबल होते हैं कंपनी मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट जो है सोल ट्रेडिंग में सोल ट्रेडर करता है, पार्टनर जॉइंट एंड फैमिली बिज़नेस में कर्ता करता है, पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स मैनेजमेंट करते हैं। और जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेयर होल्डर के, वही उस बिज़नेस को मैनेज करते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है मैनेजिंग कमिटी होती है, जो सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करती है। अब बात करें, लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट कंट्रोल। सो देखो याद रखिएगा कि जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, इसमें गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती, तो मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। और जब हम बात करते हैं जॉइंट फैमिली, उसमें भी लेस गवर्नमेंट कंट्रोल है,
लेकिन जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो ये लिमिटेड गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। लेकिन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसमें मोर गवर्नमेंट कंट्रोल और कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी मोर गवर्नमेंट कंट्रोल। तो याद रखिएगा शुरुआत के समय मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म और जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में जो है वो लिमिटेड गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। लेकिन जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। इसे गवर्नमेंट थोड़ा कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर फॉलो होते हैं। तो बेटा 9 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है, आपको 6 पॉइंट आपके एग्ज़ाम में लिखना है, तो प्रिपेयर हो जाइएगा। ये आपको एसपी में भी 11th के एसपी टॉपिक समझ चालू है, तो आपको ओसीएम में भी रहेगा, इकोनॉमिक्स नहीं ओसीएम में और एसपी में आपको मिल जाएगा। तो बेटा ये बहुत अच्छे से लिखिएगा, डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, 9 पॉइंट्स आप 6 पॉइंट लिख कर आ सकते हो, 5 या 6 पॉइंट आप लिख सकते हो आराम से। बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीसी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।